रामचंद्र अवध के बिहारी, जय जय श्री रामचंद्र। अवध के बिहारी, अवध के बिहारी, गलियों में आज रामलला सरकार अवतार लेकर के आए हैं। ऐसे बैठे बैठे काम चलने वाला नहीं है। आप लोग भी थोड़ा उठ करके भगवान के जन्मोत्सव में नाचे गाए, आनंद महोत्सव मनाए।
दशरथ राज दुलारे, राजा दशरथ राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे, कौशल्या के आंखों के तारे, पुण्य 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 लेत बलैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। देखो प्रगटे हैं, प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे रे बाजे। राम लला सरकार की जय, चारों भैयन की जय। इस प्रकार से बंधुओं रामलला सरकार का अवतार हुआ है। राम कथा बिल्कुल सूक्ष्म में आई है भागवत जी में बंधुओं। भगवान रामलला सरकार का अवतार हुआ। कुछ समय के बाद में ऋषि विश्वामित्र जी आ गए, दोनों भैयाओं को लेकर के गए हैं, यज्ञ की रक्षा कराई है। मारीच को बंधुओं 100 योजन दूर फेंका और इस प्रकार से मार्ज स्वभाव से रक्षा की विश्वामित्र जी के यज्ञ की। आगे चल करके ऋषपत्नी अहिल्या का उद्धार किया। महाराज जनक के यज्ञशाला को जाकर के देखा, सब बड़े बड़े राजा आए। राजाओं ने धनुष उठाना चाहा, धनुष नहीं उठा पाए। तब तक विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। भगवान श्री राम ने सभा के मध्य में खड़े होकर के मध्य से उस धनुष को तोड़ दिया है। और बंधु तत्काल मैया जानकी जी बरमाला हाथ में लेकर के चली आ रही हैं और आकर के कह रही हैं, झुक जइयो नक रघुवीर। शालियां कह रही हैं, हे जीजा जी थोड़ा झुक जाइए, ये ससुराल है, ससुराल में अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, तो आप तो हो क्या। झुक जइयो नक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बार बार कहा। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, और कहीं होते तो झुक भी जाते, लेकिन ससुराल में कभी नहीं झुक सकते। जनकनंदनी सीता जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, भैया थोड़ी मदद करो ना, तुम्हारे भैया अकड़ के खड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी आए, आकर के चरणों में गिर पड़े, भैया आपको प्रणाम करने को जी कर रहा है। कहा, भैया लक्ष्मण इस समय प्रणाम करने का समय नहीं है, एक तरफ हो जाए, जयमाला डलने वाली है। कहा, भैया आप जब तक अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। भैया लक्ष्मण ने जिद की, लक्ष्मण की जिद को पूरा करने के लिए राम जी बेबस थे। राम जी ने जैसे ही भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके, तब तक तो भैया जनकनंदनी सीता जी ने बरमाला डाल दी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सुंदर सी बारात आई और दशरथ जी बारात सजा करके लेके आए। बहुत स्वागत सम्मान हुआ, बहुत दान दहेज दिया। पुनः अयोध्या में बारात वापस पहुंची है। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ बेटा राम को राजगद्दी देने वाले थे। अनायास ही सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया और मंथरा ने लेकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, 14 वर्ष का राम जी को वनवास और भरत को राजगद्दी। भैया दशरथ जी पछाड़ खाकर गिर पड़े, चले जा रहे हैं। राम लक्ष्मण संग में जानकी जी भी चली जा रही हैं। प्रथम वास्तव सा भयो, दूसर सरस्वर तीर,
बंधु गंगा जी के किनारे पहुंचे। केवट भैया से निवेदन किया, केवट भैया हमें गंगा के उस पार जाना है, हमको उस पार निकाल दो। केवट बोला प्रभु कभी नहीं उतारूंगा मैं, अगर आप उस पार जाना चाहते हो तो पहले अपने चरणों को धुला लीजिए। चरण रज को महिमा को मैं जानता हूं प्रभु, इसलिए पावन ते न काठ कठिनाई। मैं इस नौका से पूरे घर परिवार का भरण पोषण करता हूं और आपका चरण छुपने से कहीं ये लड़की बन गई तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, नौका भी चली जाएगी और लड़की भी हो गई। लड़की का विवाह मैं कैसे करूंगा, गरीब आदमी। इसलिए नहीं प्रभु, आप वास्तव में उस पार जाना चाहे तो चरण धुलवा लो। भगवान ने चरण धुलवाए हैं। बंधु आप पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गए पार, गंगा के उस पार पहुंचे हैं। मन मुद्री मन मुदित उतारी। तब तक केवट ने कहा नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सर धर लेवा। आगे गए, जनकनंदिनी सीता जी का हरण हो गया, इधर पिता का मरण हो गया और आगे गए हनुमंत लाल जी से मित्रता हुई। हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का उद्धार किया। बाली का उद्धार करने के बाद में बंधुओं जनकनंदिनी सीता जी का प्यारे हनुमंत लाल जी ने पता लगाया, पुल बनवाया। पुल बंधवा करके नल नील के माध्यम से पुल बंधवाया गया। पुल बंधवा करके इन्होंने रावण के सहित संपूर्ण परिवार को अपने भगवत धाम में भेज दिया और विभीषण को राजगद्दी पर बिठाला। सुंदर से पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अयोध्या आए हैं। अयोध्या जैसे ही आए सब नर नारी प्रसन्न हैं। बंधु ऐसे ही भगवान राम और श्री जनकनंदिनी सीता जी सुंदर सिंहासन पर बैठी हैं। अगल बगल में लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया खड़े हुए हैं। कोई चमर डुला रहे हैं, कोई पंखा डुला रहे हैं। चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से लेकर के ऐसी सुंदर झांकी को मन में बसा करके राम कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। अब बस 2 बार श्री राम नाम संकीर्तन करें तो प्रांत कृष्ण चरित्र की तरफ चलेंगे। सीताराम राम राम, 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, राम राजा राम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम दरबार की झांकी को मन में बसा करके यहीं पर प्रणाम करते हैं और अब चंद्र वंश की कथा कहते हैं। भगवान नारायण के नामी से कमल और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी से लेकर के मरीचि आदि ऋषि मुनि पैदा हुए। मरीचि के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए। इसी वंश में आगे चल करके बंधुओं ये आती हुए, ये आती के 5 बेटा हुए, यति इत्यादि। यहीं से यदु, ह्रदु, तुरु, पुरु, ये यदु के नाम से यदुवंश प्रारंभ हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसी यदुवंश में भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। बंधुओं एक तरफ मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, उनके भैया देवक हैं। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया।
ब्राह्मणों से पूछा महाराज ये कैसा निकलेगा? कहा भारी दुष्ट निकलेगा, पापी निकलेगा, परिवार के लोगों को परेशान करने वाला निकलेगा। महाराज उग्रसेन ने मंजूषा में बंद करके वो यमुना नदी में बहा दिया। इधर गोकुल में सूरसेन महाराज अपने पुत्रों को यमुना के जल से तर्पण दे रहे थे। मंजूषा को देखा तो मंजूषा को खोल के देखा, उसमें छोटा सा बालक लेटा था। अपने घर ले गए। सूरसेन के पुत्र थे श्री वसुदेव जी महाराज। धीरे धीरे वह कंस बड़ा हुआ। एक दिन नारद बाबा ने आकर बताया, बेटा तुम सूरसेन महाराज के पुत्र नहीं हो। कहा तुम उग्रसेन महाराज के पुत्र हो, तुम मथुरा के राजा हो, मथुरा के नरेश हो। जैसे इस प्रकार से कहा तो ठीक है। यह है कंस गया। कंस ने जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो, चलो उतरो इससे। जब प्रेम से वह नहीं उतरे, गद्दी पे से सिंहासन खाली नहीं किया, तो इसने लाकर के कैद खाने में बंद कर दिया। कैद खाने में बंद कर दिया अपने पिता को। और उसी समय एक दिन देवक जी आए। देवक जी ने कहा, बेटा कंस तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। कहा हाँ है। कौन? कहा श्री वसुदेव जी महाराज हमारे मित्र हैं, हमारी बहन के सब प्रकार से योग्य है। कहा तो संदेशा भेज दो। खबर भेज दी। वह बारात सजा के लेके आ गए सूरसेन जी महाराज वसुदेव को दूल्हा बना करके। वसुदेव देवकी का आनंद पूर्वक विवाह हुआ। आज विदा करने के लिए ये खुद रथ पर बैठ करके रथ की बागडोर कंस अपने हाथ में लेकर के गांव के बाहर तक विदा करने के लिए जा रहा है अपनी बहन को। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्याष्टाष्टमो गर्भो हन्तायाम बहुसे अबोध। हे अबोध, जिस बहन की तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। घबरा गया। इसने तलवार निकाली, बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, भैया तुम मेरे मित्र हो, देखो इस समय तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, तुम अपनी बहन को स्वयं विधवा बनाओगे, मारोगे उसको, ये ठीक नहीं है। कहा तो ये आकाशवाणी हुई है। कहा तुम्हें अपनी बहन के 8वें बालक से भय है? हाँ। तो कहा मैं वचन देता हूं तुम्हारी बहन के गर्भ से एक एक करके जितने भी बालक होंगे हम तुमको दे दिया करेंगे, फिर तो तुम्हें कोई डर वह नहीं है। कहा नहीं। एक बालक पैदा हुआ। इसने क्या किया? कैद खाने में बंद कर दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, रखवाली लगा दिए, पहरेदार लगा दिए। पहला बालक हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुंदुभि। पहला बालक कीर्तिमंत नाम का बालक वसुदेव जी देने के लिए आए। कंस ने कहा भैया इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, वापस ले जाओ। तब तक तो नारद बाबा आ गए। नारद बाबा बोले, ए कंस, देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, कहो पहले को 8वां बना दे, 8वें को पहला बना दे। तो बोले गुरुजी क्या करूं? बोले चे तू समझ ले भैया। दौड़ कर गया, वसुदेव जी के हाथ से पहले बालक को छीन करके पत्थर पर पछाड़ दिया। वो समाप्त हो गया। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें बालक को मौत के घाट उतार दिया। 7वीं बार में देवकी के गर्भ में जो बालक आया उसको लेकर के रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दिया माया ने। 8वीं बार में साक्षात भगवान नारायण गर्भ में आ गए हैं। भगवान नारायण ने जगदम्बा भवानी से कहा, हे देवी तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेकर के आना, मैं यहाँ देव की मैया के गर्भ से जन्म लेकर आऊंगा। मैं रातों रात वहां यशोदा मैया के पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने जन्म लेने का वरदान तो देवकी मैया को दिया है, लेकिन पूरे 11 साल तक दूध पीने का वरदान मैंने मैया यशोदा को प्रदान किया है। इसलिए 11 साल तक मैं मैया यशोदा के गोद में रहूंगा। इसलिए माया से कहा, माया ने कहा जो आज्ञा। माया यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के आई है। आज भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, ठीक रात के 12 बजे है। बंधु जेल खाने में साक्षात भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आ गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान के आने पर सभी लोग ताली बजाकर अभिवादन करेंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हो गया है। और बंधुओं, भगवान ने कहा, हे वसुदेव जी, पिताजी, माताजी, आप मुझे रातों रात वहां ला करके वहां ले जाकर छोड़े आवे। वहां एक कन्या लेटी होगी यशोदा के बगल में, उस कन्या को उठा करके लेके आ जाना। कहा, बेटा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगी है और ये अलीगढ़ी ताले लगे हैं, ये इतने पहरेदार लगे हैं, हम कैसे लेकर के जाएंगे? कहा, कोई चिंता की बात नहीं है पिताजी, अभी देखो 1 मिनट में। भगवान ने अपनी माया चलाई तो सब पहरेदार सो गए गहरी नींद में। हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ी खुल गई, अलीगढ़ी ताले खुल गए। एक सुंदर सी डलिया में छोटे से बालक कन्हैया को लेकर के चले जा रहे हैं। बंधुओं, जैसे ही गोकुल में पहुंचे हैं, गोकुल में पहुंच करके और वह यशोदा मैया के बगल में प्यारे से कन्हैया को लेटा दिया। वहां पर जो कन्या लेटी थी, कन्या को लेकर के पुनः वह मथुरा आ गए। आते ही कन्या रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर के सब पहरेदार जाग गए, दौड़ करके कंस के पास गए। महाराज की जय हो, देवकी के गर्भ से 8वें बालक ने जन्म लिया है। वह दौड़कर आया, उस कन्या के पैर को पकड़कर पछाड़ना चाहता था। कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और बोली, हे दुष्ट, तेरे मारने वाला तो या वृक्ष 84 कोष में पैदा हो गया है, मुझे क्यों मारना चाहता है? बंधु, ऐसा कह करके वह जगदम्बा मैया चली गई। यहाँ की कथा यहीं छोड़ते हैं, अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में बंधुओं, एक दिन कहा भयो, ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए आए। सो कहने लगे, भैया, हमने सुने हो तेरे घर में लाला ना है। कहा, हाँ महाराज, लेकिन आपको आशीर्वाद है जावे को ब्राह्मण देवतन को, तो जरूर मेरे घर में लाला को जन्म है जावे को। तो सब ब्राह्मण कहने लगे, ए बाबा, चलो अब एक काम करो, जल्दी से जो सामान ले आ, तो हम तेरे लाला के ताई, लाला होवे के ताई बढ़िया सो भजन करेंगे। बढ़िया सो भजन करबो प्रारंभ कर दियो। बोलो गोविंद भगवान की जय। भजन करबो प्रारंभ कर दियो। कुछ समय के बाद बंधुओं, लाला है गयो। सब नंदा सरुना आ गई। नंदा सरुना ने आकर के देखो, यशोदा मैया के बगल में एक छोटो सो लाला लेटो भयो है। दौड़ करके बाबा नंद के जोरे गई। बाबा, बाबा, कहा, क्या बात है बेटी? कहा, बाबा, तुम्हारे घर में लाला को जन्म है गयो है। बाबा नंद के खुशी को ठिकानो ना रहे हो। बंधुओं, बाबा नंद के खुशी को ठिकानो ना रहे हो। बाबा तो गए हैं यमुना में जाकर के 108 गोता लगाए हैं और मूछों पर ताव दियो है। मूछों पर ताव दे करके बंधुओं सुंदर सी पगड़ी लगाई है, सुंदर सो चौबंदी पहनी है, बगलबंदी पहनी है, धोती को पहनो है और चले जा रही है अपने लाला को देखवे की ताई। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से लेकर के प्यारे से कन्हैया का जन्मोत्सव हम और आप सब बड़े भाव से मनाएंगे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाबा नंद प्यारे से कन्हैया को लेकर के चले आ रहे हैं। मैया थोड़ी थोड़ी नाश्ता दे दे। बाज रही, हाँ बाज रही, हाँ बाज रही, हाँ बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। रे मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया बजाते हुए भाव से मैया नाचते गाते हुए चाहे वो के लिए खड़ी रहे, बताया सब बैठ जाए। जो भैया है लाला के जन्मोत्सव में नाचना चाहे वो केवल खड़ी रहे, बताया सब बैठ जाए। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाज रही बाज रही रे, बाज रही रे, बाज रही रे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन धार लिए युवती, कंचन धार लिए व्रज युवती। आवत मंगल चार बधैया बाज रही। मुथु गावत मंगल चार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ये आज मैया यशोदा के द्वार बधैया नंद के लाला की जय हो। देखो हमारे नंद बाबा प्यारे से कन्हैया को लेकर आ गए हैं। अब हमारे लक्ष्मीनारायण भैया के माध्यम से बहुत सुंदर बधाई, कन्हैया की बधाई आप लोग सुनेंगे। और जो भी मैया है, देखो मैयाओं, आज सिद्ध बाबा के दरबार में प्यारे से कन्हैया का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और जब घर में लाला होता है तो संकोच और शर्म छोड़ करके सब नाचती है ना, गाती है ना। जिन जिनको कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी हुई है वो सब हाथ थोड़ा अपना ऊपर कर देवे। सबको खुशी हुई है, देखो हाँ, अब लगा के वास्तव में सबको खुशी हुई है। और जब खुशी हुई है मैयाओं तुमको भी खुशी हुई है तो नाचना चाहिए ना। अपने दोस्त की बारात में नाचते हो कि नहीं? नाचते हो तो अब कन्हैया के जन्मोत्सव में भी तो नाचना चाहिए। इधर कन्हैया के प्यारे बाल वाले भी नाचेंगे और इधर हमारे राधा रानी की प्यारी सखियां भी नाचेंगी। अरे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अरे 5 मिनट के लिए सभी से बिल्कुल निवेदन है, 5 मिनट के लिए सभी खड़े होकर के नाचेंगे। केवल 5 मिनट का भजन है, 5 मिनट की बधाई है। हरि दे तेरी मैया और बधाई दे तेरी मैया। और तेरे जन्मों ने नंदलाल बधाई। तेरे जन्मों ने नंदलाल बधाई। जय मैया, जय मैया, बधाई जय मैया। जय मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरे जन्मों ने नंदलाल बधाई। जय मैया, तेरे जन्मों ने नंदलाल बधाई। जय मैया। हरे अनुपम शोभा छटा निराली कैसो सुंदर लाल। अनुपम शोभा छटा निराली कैसो सुंदर लाल। कमर कर गनी है हाथन में।
गनी है आंगन में घुघरा ले जाके बाल लाल करो बधाई तीनों लोकन को जे स्वामी तेरो सुंदर नाम तीनों लोकन को जे स्वामी तेरो सुंदर नाम तीनों लोकन को जे स्वामी तेरो रे नाम बदी पंचुरी है बामन में बदी पंचुरी है बामन में घुघरा ले जाके बाल लाल तेरो बाल बधाई तेरी मैया तेरे जन्मों में लाल बधाई तेरी मैया तुझे आंगन में बज रही आज बधाई तुझे आंगन में बज रही आज बधाई हर 100 बार बधाई लोगो बधाई बधाई लोगो नंद जुगे जुगे अंगना आज बधाई नंद जुगे अंगना बज रही आज बधाई क्या हो बाबा की साड़ी हो गई खाली हो
आज बधाई बाजे आज बधाई अरे बाजे आज बधाई लोग 100 बार बधाई लोग 100 बार बधाई नंद जी के नाम बाजे आज बधाई नाम बाजे आज बधाई धागा आज लपेटा धागा आज लपेटा हाँ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा ना जाने ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा हर नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद के अंगना में बाजे आज बधाई आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई ओ बधाई लोगो सवार लोगो सवार बधाई लोगो सवार बधाई लोगो बधाई नंद जी के नंद जी की अंगना में बधाई नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी की अंगना में बज रही आज नंद के लाला की जय। अरे कोई तिरछी नजर अब जो भी माता बहन है प्यारे से नंदलाल कन्हैया का पूजन करना चाहती हो, कन्हैया को झूला झुलाना चाहती हो, तो हमारे दो कन्हैया हैं यहाँ। एक तो लड्डू गोपाल कन्हैया गोदी में है और एक पालने में है। तो जो भी माता बहन है एक से आती जाए और एक से आते करके तब तक हमारे लक्ष्मी नारायण भैया जी जो वृंदावन धाम से बता रहे हैं बहुत सुंदर कन्हैया की बधाई आप लोगों को सुनाएंगे। केवल एक बधाई और इसके बाद में पुनः भगवान की आरती होगी। इसलिए 5 मिनट का समय है। आप सभी माता बहनों को भाई बंधुओं को जो भी कन्हैया को झूला झुलाना चाहे अपनी भेंट चढ़ोतरी देना चाहे वो है चढ़ा करके कन्हैया को झूला झुला सकती हैं। धन्यवाद। अरे कोई तिरछी नजर मत मारो लाले मेरो बड़ो सलोनारी कोई तिरछी नजर मत मारो लाले मेरो बड़ो सलोनारी कोई तिरछी हरि बड़ो सलोना लाला बड़ोरी सलोना बड़ो सलोना लाला बड़ोरी सलोना और कोई तिरछी कोई तिरछी नजर मत मारो लाले मेरो बड़ो सलोना कोई तिरछी नजर मत मारो लाले मेरो बड़ो सलोना
मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, ये जो आप कैमरा देख रहे हैं YouTube लाइव चलता है, आप इसको कल लाइव देख सकते हैं। और हमारे गुरुजी का चैनल है, गुरुजी बता दीजिए। भवानी कैसेट महू रानीपुर, सभी भक्त इसको सब्सक्राइब करें और गुरुजी की कथा लाइव देखने के लिए यूट्यूब खोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी माता बहन भाई बंधु बैठ जाए, जो भी केवल नाचना चाहे वही केवल नाचेंगे बस। हेलो हेलो हेलो। सभी लोगों को निवेदन है अपने अपनी जगह पर यथा स्थान ग्रहण करें। जो मंच पे खड़े हुए हैं, जो भी माता बहन कन्हैया का पूजन करने के लिए, झूला झुलाने के लिए आना चाहें वह आती जाए। एक एक से, ज्यादा समय नहीं है, शीघ्रता से आती जाए और कन्हैया का पूजन करती जाए। हेलो हेलो। अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया। लल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया। और श्यामल रूप नैन कजरारे, श्यामल रूप नैन कजरारे, और बाल हैं इसके घूंघर वाले, बाल हैं इसके घूंघर वाले, इसका दीवाना ये, इसका दीवाना ये, इसका दीवाना ये, वो हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के हल्ला हो गया। क्या हो अरे आज सजी है नंद की हवेली, आज सजी है नंद की हवेली, आई है सखिया संग की सहेली, गोकुल ये सारा, गोकुल ये सारा ठंडा हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया। अरे हल्ला हो गया, देखो लल्ला हो गया, हल्ला हो गया, देखो हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया जसोदा के लल्ला हो गया।
मिला के इतना मिला छोटा पल्ला हो गया भैया ने छोड़ा के लल्ला हो गया मोहल्ले में अल्लाह हो गया भैया ने छोड़ा के लल्ला हो गया अरे अल्लाह हो गया अल्लाह हो गया अल्लाह हो गया अल्लाह हो गया सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया भैया ने छोड़ा के लल्ला हो गया सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया भैया ने छोड़ा के लल्ला हो गया भैया ने छोड़ा के लल्ला हो गया हरी नैन में श्याम समायो नैन में श्याम समायो मोहे में करो मर जाऊं जाम तोरे नैन में उलट जाऊंगी कलियां तोरे अधरन में मर जाऊंगी जाम तोरे नैन में उलट जाऊंगी कलियां तोरे अधरन में कलियां तोरे हो तो तेरे जी नजर लगाओ कोई प्रेम करो लगाओ नैन में श्याम समायो कोई प्रेम करो लगाओ को प्रेमी नंदलाला खुद तो पागल को प्रेमी नंदलाला वो तो मंद मंद वो तो मंद मंद वो तो मंद मंद मुझ पाएगो मोहे प्रेम करो लगाएगो